नमस्कार। आज हम दिल्ली में जो हाल के शिक्षक विरोध प्रदर्शन हुए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है। परीक्षा प्रबंधन, नई शिक्षा नीतियां, शिक्षकों पर काम का बोझ, मतलब कई मुद्दे हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे जो मुख्य कारण हैं उनको समझें और देखें कि इसका क्या महत्व है। शुरुआत करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी परीक्षा से जुड़े विरोध से। ये मामला काफी बड़ा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, हजारों छात्र और शिक्षक इसमें शामिल हैं। और बात सड़कों तक आ गई है। जी, असल में ये 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच जो एसएससी फेज 13 परीक्षा हुई थी उससे जुड़ा है। शिकायतें कई थीं, जैसे अचानक परीक्षा रद्द हो गई, कहीं कहीं तकनीकी दिक्कतें आईं। अच्छा। हाँ, और कुछ लोगों को गलत परीक्षा केंद्र मिल गए, और जो वेंडर कंपनी परीक्षा करा रही थी उसके मैनेजमेंट पर भी काफी सवाल उठे। तो इसी वजह से वो दिल्ली चलो अभियान हुआ। जी हाँ, जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर रैलियां हुईं। नीतू मैडम जैसे कई शिक्षक इसमें प्रमुख आवाज बनकर उभरे। तो मांगे क्या है इनकी? सीधी मांगे हैं। एक तो स्वतंत्र जांच हो, वेंडर की जवाबदेही तय की जाए, और एसएससी का जो काम करने का तरीका है उसमें सुधार लाया जाए। इसी दौरान वो लाठीचार्ज वाली बात भी उठी थी। हाँ, खबरें तो आई थीं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया। अच्छा। उनका कहना है कि बस कुछ लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया था। पर ये कहानी सिर्फ एसएससी तक ही नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी शिक्षक अलग मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। जुलाई 2025 में करीब 2000 शिक्षकों ने, शायद डूटा के नेतृत्व में। जी, डूटा यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की कि 2025 के जो नए यूजीसी विनियम है उन्हें वापस लिया जाए। अच्छा। और उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं इन नियमों को लेकर? देखिए, कई चिंताएं हैं। एक तो ये कि ये नियम जो आने वाला 8वां वेतन आयोग है उसके साथ ठीक से मेल नहीं खाते। फिर काम का बोझ बढ़ने की बात है। एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से भी कुछ दिक्कतें बता रहे हैं। और ये भी कि नई भर्तियां हो नहीं रही, पर क्लास में भीड़ बढ़ती जा रही है। और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं का भी कुछ जिक्र था। हाँ, उस पर जो बढ़ती निर्भरता है उसको लेकर भी सवाल है। इसके अलावा जून 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने वो 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम FYUP पर भी आपत्ति जताई थी। बिल्कुल, उसके जो दिशा निर्देश आए उन पर। क्या था उनमें? एक समिति ने कहा कि हर शिक्षक को अब हफ्ते में 40 घंटे का अकादमिक काम करना होगा। 40 घंटे? हाँ, जिसमें से 14-16 घंटे पढ़ाना शामिल है। और ये सब चौथे साल का जो अतिरिक्त भार आएगा उसे संभालने के लिए, वो भी बिना किसी नई भर्ती के। तो शिक्षकों का तर्क ये है कि ये तो यूजीसी के अपने ही मापदंडों का उल्लंघन है। सही कहा, और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, उनका यही मानना है। तो ये सारे विरोध प्रदर्शन अगर देखें तो ये एनईपी 2020 के तहत जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उसी से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, ये उसी व्यापक बहस का हिस्सा है। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसे सहायक प्रोफेसर के आवेदकों के लिए फीस माफी हटा दी गई, उसकी भी आलोचना हुई है, शायद खर्च कम करने के लिए। हाँ, वो भी एक पहलू है। और एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, दिल्ली के स्कूलों में, खासकर एमसीडी और समग्र शिक्षा योजना वाले स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। अच्छा, कितनी कमी है अंदाजन? एक ऑडिट में पता चला था कि 7,900 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। अरे बाप रे। हाँ, तो जाहिर है इसका असर क्लास की गुणवत्ता पर भी पड़ता है, और जो शिक्षक हैं उन पर दबाव भी बढ़ता है। तो मतलब ये जो अलग-अलग विरोध दिख रहे हैं, ये असल में एक ही बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। परीक्षा करवाने के तरीके हों या उच्च शिक्षा का प्रबंधन, कुछ प्रणालीगत दिक्कतें हैं। बिल्कुल, आप देखिए एसएससी वाला विरोध कैसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। यह दिखाता है कि परीक्षा का संकट छात्रों और शिक्षकों दोनों को कैसे एकजुट कर सकता है। और दूसरी तरफ डीयू के शिक्षकों का प्रतिरोध दिखाता है कि संस्थानों पर कैसे दबाव बढ़ रहा है, बर्नआउट का डर है। तो संक्षेप में यही है कि ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। ये हमारी शिक्षा प्रणाली में जो गहरे मुद्दे हैं उनकी तरफ संकेत हैं, चाहे वो परीक्षा का संचालन हो, नीतियां बनाना हो, या फिर शिक्षकों पर बढ़ता बोझ। तो आज हमने एसएससी परीक्षा विवाद, यूजीसी नियमों पर असहमति और एफवाईयूपी के तहत बड़े कार्यभार से जुड़ी चिंताओं को समझने की कोशिश की। बिल्कुल,
और अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जब शिक्षा प्रणाली की नींव यानी हमारे शिक्षक ही अगर इतना दबाव महसूस कर रहे हैं, हाँ, तो छात्रों के सीखने पर, उनके भविष्य पर इसका लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, ये सोचना जरूरी है।